दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ओशो का जो पहला अनुभव था ध्यान का वो कैसे और कब घटित हुआ। तो इसके लिए मेरे पास ये किताब है, बहुत शानदार किताब है ओशो की, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो इसमें ओशो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, वो जबलपुर से सागर गए विवाद प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए। तो वो सागर में थे तो वो क्या करते थे कि पेड़ पे बैठ के ध्यान करते थे। उन्हें लगता था कि अगर मैं पेड़ पे बैठ के ध्यान करूँगा तो जो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है ये मुझ पर कम काम करेगा और मैं ध्यान में जल्दी ऊपर उठ पाऊँगा। तो एक बार क्या होता है कि वो महुआ के पेड़ पे बैठ के ध्यान कर रहे थे, महुए का पेड़ था। और ध्यान में एक दिन वो इतने गहरे चले गए कि वो देखते हैं कि उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो पेड़ पे ही बैठा रह गया और जो मुख्य शरीर है, जैसे ये अपना ये शरीर है जिसको अपन छू सकते हैं, ये नीचे गिर गया। और वो उसे देख पा रहे हैं कि ये मेरा शरीर तो नीचे गिर गया। तो वो हक्का बक्का रह गए कि ये क्या होगा, मैं इसे देख भी पा रहा हूँ, मैं यहाँ पेड़ पे बैठा हूँ, ये कौन सा शरीर है, और जो नीचे गिर गया ये कौन सा शरीर है। तो उन्होंने देखा कि नीचे जो शरीर पड़ा है, नीचे वाले शरीर से और ये ऊपर जो पेड़ पे बैठा है इस शरीर से एक सिल्वर कॉर्ड, मतलब एक पतली सिल्वर कलर का जो धागा था, मतलब एक पतले सिल्वर कलर का जो धागा था वो कनेक्ट कर रहा था नीचे वाले शरीर से और जो ऊपर बैठा था वो वाले शरीर से, सूक्ष्म शरीर से। तो जब सुबह हुई तो वहाँ से लेडीज़ गुजरी, उन्होंने सुबह देखा कि किसी का शरीर पड़ा है बेहोश। तो उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की। तो जैसे ही उन्होंने ओशो को टच किया तो ओशो का जो पेड़ पे बैठा वाला शरीर था वो आके इस शरीर में वापस आ गया, जो हमारा ये शरीर रहता है, और ओशो वापस होश में आ गए। तो ओशो अपनी ये जो बुक है इसमें ये भी बताते हैं कि उस अनुभव के बाद उन्हें एक और बात समझ में आई कि अगर गहरे ध्यान में पुरुष का जो तेजस शरीर है या जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं वो इस शरीर के वापस बाहर चला गया, यानी कि सूक्ष्म शरीर जो है वो इस शरीर से वापस चला गया, तो उसको वापस कैसे लाया जाएगा, क्योंकि ये शरीर तो बेहोश पड़ जाएगा, सूक्ष्म शरीर इससे बाहर मंडराता रहेगा। तो उन्हें पता चला कि जब सुबह औरतों ने उन्हें देखा और उनको उठाने की कोशिश की, जब उनको टच किया, तो उसके बाद जो उन्हें जो है वो उनका सूक्ष्म शरीर आकर वापस से शरीर में मिल गया। तो ओशो कहते हैं कि अगर किसी पुरुष का जो सूक्ष्म शरीर है वो इस शरीर से अलग हो जाए और मान लो ध्यान की स्थिति में वो सूक्ष्म शरीर अलग और ये शरीर अलग हो जाए, तो उसको वापस लाने का तरीका यह है कि जब तक उसको स्त्री टच नहीं करेगी तब तक उसको वापस नहीं लाया जा सकता। सेम यही कंडीशन स्त्री के साथ भी वो बताते हैं कि अगर स्त्री ध्यान में गहरे उतर गई और सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया और ये जो स्थूल शरीर है ये अलग हो गया, तो जब तक उसको पुरुष टच नहीं करेगा तब तक वो वापस अपने सूक्ष्म शरीर को इस स्थूल शरीर में नहीं ला पाएगी। ओशो कहते हैं क्योंकि स्त्री और पुरुष के शरीर मिलते से ही एक इलेक्ट्रिक सर्कल, एक विद्युत व्रत वो पूरा होता है। तो जैसे ही स्त्री पुरुष को या पुरुष स्त्री को जो समाधि में या ध्यान में जो जिनका सूक्ष्म शरीर बाहर चला गया, जब उसको टच करते हैं तो वो एक साइकिल जो है पूरी होती है। उसके बाद तेज़ी से जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर में आकर वापस मिल जाता है।